नमस्कार, मैं हूं सुनील मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा साइबर क्राइम पर खास कार्यक्रम। आज हम बात कर रहे हैं फेसबुक से होने वाले फ्रॉड के बारे में। आखिर फेसबुक पर हमारे ही दोस्तों के साथ हमारे ही फेसबुक का फर्जी प्रोफाइल बना करके कैसे फ्रॉड किया जाता है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे और ये भी बताएंगे आज आपको कि आप वैसे क्या एक टिप्स अपना लें जिसके जरिए आपका फेसबुक का कभी फर्जी प्रोफाइल बन ही नहीं सकता है, यानी कोई आपके नाम का फेक प्रोफाइल बना ही नहीं सकता है और कोई क्लोनिंग नहीं हो सकती है, कोई आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकता है और फिर इस तरीके से आपके साथ कोई फ्रॉड भी नहीं कर सकता है आपके साथ या आपके दोस्तों के साथ। ये फेसबुक जो प्रोफाइल जो फर्जी बनाया जाता है, क्लोनिंग होती है या जिसको हम कह सकते हैं हैक होता है और फिर हमारे ही दोस्तों से, हमारे ही फ्रेंड लिस्ट के लोगों से पैसे मांगे जाते हैं, ये सब कुछ हमारी ही गलती से होता है। और जो करने वाले हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो साइबर क्रिमिनल हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा बड़े हैकर या प्रोफेशनल नहीं होते हैं कि वो आपका प्रोफाइल हैक कर सके। तो आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले आप खुद सोचिए कि आप जब फेसबुक अकाउंट अपना बनाते हैं तो क्या करते हैं? किसी अपने मोबाइल से रजिस्टर्ड करते हैं या फिर कोई ईमेल आईडी से बनाते हैं। तो आप कुछ तकनीकी जानकारी समझिए, ऐसे कि आप किसी नंबर से अपना अकाउंट बना रहे हैं, फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपकी डिटेल है वो पूरा ओपन है, यानी कि वो सार्वजनिक है। यानी कि जैसे हम अगर अपना फेसबुक प्रोफाइल बना रहे हैं तो उसमें जिस नंबर से बना रहे हैं वो नंबर कोई भी आपका देख सकता है। दूसरी बात कि जो हम उसमें फ़ोटो डालते हैं, जो आपकी फ्रेंड लिस्ट होती है, वो ऑटोमेटिक एवरीवन होती है, यानी कि आपका फेसबुक कोई भी देख सकता है, कोई भी ये जान सकता है कि आपका फ्रेंड कौन है, आप क्या पोस्ट करते हैं, आप कोई फ़ोटो डालते हैं, आप कोई पोस्ट डालते हैं, तो ये भी वो समझ सकते हैं। तो ज़रा सोचिए कि कोई भी आदमी अगर आपका फेसबुक देख रहा है, आपने क्या पोस्ट किया है, आपके कौन से फ्रेंड हैं, तो फिर क्या होता है? आपकी फ़ोटो जो आपके प्रोफाइल फ़ोटो होती है, उसे ही वो जो साइबर क्रिमिनल है उसे कॉपी कर लेते हैं, उसे सेव कर लेते हैं। फिर आपके जो फ्रेंड लिस्ट में लोग होते हैं, उन्हीं फ्रेंड्स को आपके नाम से एक प्रोफाइल बना करके, वो फर्जी प्रोफाइल होता है क्योंकि फेसबुक पे किसी के नाम से कभी भी प्रोफाइल बना सकता है। वो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे मेरा नाम सुनील मौर्य है, तो क्या सुनील मौर्य नाम के दूसरे लोग नहीं हैं? तो फेसबुक ऐसा कोई रोक नहीं लगाता है कि सुनील मौर्य के नाम से कोई दूसरी आईडी नहीं बन सकती है। इसी तरीके से अगर आपका नाम अनिल है तो अनिल के नाम से एक और फेसबुक प्रोफाइल बना लेंगे और फिर आपकी ही फ़ोटो कॉपी करके उसमें लगा देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि अब क्या चाहिए कि भाई आपके कौन से फ्रेंड है, तो पता चला कि अनिल के दोस्त हैं सुनील, राम, नरेश, कोई भी है। तो उन्हें क्या करते हैं कि उन्हीं दोस्तों की डिटेल लेकर के उन्हें ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो वो समझते हैं आखिर में हमारे पास जब दोबारा कभी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है किसी हमारे फ्रेंड की, तो हम सोचते हैं हो सकता है नया प्रोफाइल बना लेता है क्योंकि फ़ोटो तो आपकी होती है। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि अब आपका एक फेक प्रोफाइल बना लिया, फिर आपसे दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करने के बाद फिर वो कहते हैं कि हम किसी मुसीबत में हैं, आपका हमारा कोई दोस्त है, हम हॉस्पिटल में आए हुए हैं, हॉस्पिटल में हम फ़ोन कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दो और हमें बहुत इमरजेंसी है, हमारी बहन की तबीयत ख़राब है, हमारे किसी रिलेटिव की तबीयत ख़राब है। इस तरीके से ये सारा कुछ फ्रॉड किया जाता है। दूसरी गलती हमारी क्या होती है कि हम जब कभी कई बार हम क्या होता है कि हम फेसबुक पे हम किसी को पोस्ट डालते हैं, कोई हमारा दोस्त कोई हमसे नंबर मांगता है कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, हम अपना मोबाइल नंबर तुरंत दे देते हैं और हमारा चूंकि फेसबुक अकाउंट ओपन होता है, एवरीवन के लिए होता है, तो हमारी वो जानकारी कोई भी मतलब जो आपका फ्रेंड लिस्ट में है उसके अलावा भी कोई देख सकता है, यानी कि साइबर क्रिमिनल वो उसे भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से उन्हें आपके फ़ोन नंबर की भी जानकारी हो जाती है। तो वो ये भी बता देते हैं कि देखो जी हमारा फ़ोन नंबर तो ये है लेकिन हम हॉस्पिटल आए हैं, चाहे कहीं एक्सीडेंट हो गया है, ये फ़ोन नंबर अभी बंद है, हम दूसरे नंबर से आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा भी करके फ्रॉड किया जा रहा है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप जब भी इंटरनेट पर कोई भी काम करें तो अपनी पर्सनल डिटेल सार्वजनिक ना करें। यही करना साइबर क्रिमिनल के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। फेसबुक एक ओपन स्पेस है, एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हमारी सारी चीज़ें सार्वजनिक है एक तरीके से। तो इसलिए कभी भी आप किसी कमेंट में या किसी के पोस्ट में कभी अपना मोबाइल नंबर ना डालें, क्योंकि जैसे ही आप नंबर डालते हैं वैसे ही इस बारे में साइबर क्रिमिनल जानकारी रख लेते हैं और उसी के आधार पे आपको परेशान भी करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। तो ये बात ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने प्रोफाइल को लॉक रखें, यानी कि प्रोफाइल पिक्चर को आप लॉक रखिए। दूसरी बात कि आप प्राइवेसी सेटिंग में जाइए, जो आपके फ्रेंड लिस्ट है, फ्रेंड लिस्ट को एवरीवन हमेशा ये ऑटोमेटिक होता है, यानी कि जब कभी आप अपना फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें फ्रेंड लिस्ट ऑटोमेटिक
एवरीवन हो जाती है, यानी कि आपकी फ्रेंड कौन कौन है, आपकी फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है, ये सब कोई कोई भी इंसान देख सकता है। इसलिए सेटिंग में जा करके अपने फ्रेंड लिस्ट को एवरीवन के बजाय वो ओनली मी भी कर सकते हैं, यानी कि केवल हम देख सकें, ओनली मी। या फिर फ्रेंड्स टू फ्रेंड कर सकते हैं, यानी कि आपके सिर्फ जो दोस्त हैं वही आपकी फ्रेंड लिस्ट को देख सकते हैं, इनके अलावा कोई बाहरी नहीं देख सकता है। ऐसा करने से कोई भी अगर आपके प्रोफाइल को कोई देख भी लेता है साइबर क्रिमिनल, तो आपके दोस्तों के बारे में जानकारी नहीं रख पाएगा। जब जानकारी ही नहीं होगी तो कैसे किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके ब्लैकमेल करेगा या फिर पैसे मांगेगा। दूसरी बात कि आप अपने पोस्ट को सार्वजनिक न रखें, यानी कि जो आप पोस्ट करते हैं या कोई भी जानकारी आप शेयर करते हैं, कोई फोटो शेयर करते हैं, तो होता क्या है कि वो भी एवरीवन होता है, यानी कि कोई भी देख सकता है, तो उसे भी एवरीवन के बजाय ओनली फ्रेंड कर दीजिए, यानी कि सिर्फ आपके दोस्त ही देख पाएंगे। पासवर्ड आखिर आप करते क्या हैं, क्या रखते हैं आप पासवर्ड अपने फेसबुक का या फिर बैंक अकाउंट का भी आप पासवर्ड, जैसे कोई ऐप रखने के लिए पेटीएम है या किसी भी चीज़ का, तो जनरली हम क्या रखते हैं अपना पासवर्ड। लोग अभी एक रिसर्च भी आई थी, सर्वे आया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पासवर्ड एक समान रखते हैं, वो कॉमन पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, बिल्कुल। अभी जो लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका यही पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5, या बहुत ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करते होंगे तो उसको उल्टा कर देते होंगे 6 5 4 3 2 1। तो यानी कि इस तरह का अगर आप पासवर्ड रखते हैं तो समझिए कि आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आपकी आईडी तो हम देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, और पासवर्ड अगर ये डाल दिया तो आपका पासवर्ड ऑटोमेटिक हैक हो जाएगा, यानी कि हम आपका फेसबुक हम देख सकते हैं अगर आपका पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए ये पासवर्ड कतई न रखें। दूसरी बात, अपना मोबाइल नंबर को पासवर्ड ना बनाएं, यानी कई बार हम अपना मोबाइल नंबर हम शेयर कर देते हैं, या फिर हमारे जानने वाले को भी पता है या फिर किसी तरीके से पता है, तो फिर अपना मोबाइल नंबर, हमारा मोबाइल नंबर 9582 समथिंग समथिंग है, हम वही डाल देते हैं पासवर्ड। तो ऐसा कभी मत करें, क्योंकि इस तरह से आसानी से आपका फेसबुक प्रोफाइल हैक हो जाता है। और अपना डेट ऑफ बर्थ, हम क्या करते हैं कि अपना डेट ऑफ बर्थ को ही अपना पासवर्ड बना देते हैं। हमारा है जी किसी का 3 मई है तो 3 मई डाल दिए 0305 ऐसा कुछ करके, तो ये भी मत करिए, क्योंकि ये कॉमन है। कई लोग तो क्या करते हैं कि अपने एरिया का पिन नंबर डाल देते हैं। पिन नंबर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि पिन कोड जैसे हमारे एरिया का है, मान लिया कि 1110096, हम जहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, तो हम यही अपना पासवर्ड डाल दिए। अरे भाई, तो फेसबुक पे हम ये भी तो डाल रखे हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के इस एरिया में रहते हैं, तो वो देख करके आदमी वहीं का पिन नंबर डाल देगा, तो जाहिर सी बात है पता चल जाएगा कि आपका पासवर्ड। तो ऐसा करने वाले का ही फेसबुक अकाउंट हैक होता है। फेसबुक जो हैकर होते हैं वो कोई बहुत बड़े तुर्रम खा नहीं होते हैं, इसलिए कभी भी अपना पासवर्ड ऐसा मत रखिए। अपना फ़ोन नंबर, अपना पिन कोड, अपना जन्म तिथि, चाहे 1 2 3 4 5 6 या 6 4 5 3 2 1, इस तरह का पासवर्ड कतई ना रखें। ऐसा रखते हैं तो समझिए कि आप क्राइम को दावत दे रहे हैं। फिर आखिर में एक जानकारी और, कि कभी भी कोई फ़ोन करके, मान लें कि फ्रेंड रिक्वेस्ट में आपकी गलती से कोई एंटर हो भी गया कि वो साइबर क्रिमिनल है, फिर आपको फ़ोन कर भी दिया कि भाई हम बड़े परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और इस तरीके से हमें पैसे डाल दो, तो आप उसको बातों में उलझाइए और कोशिश करिए कि उससे हम फ़ोन नंबर ले करके, चाहे उससे सीधे कह दीजिए कि भाई तू हमें फ़ोन कर ले, ठीक ना, और चाहे हम तुम्हारे घर पे अभी फ़ोन करके हम बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें करिए, तभी उसकी पोल खुल जाएगी। आप उससे कह दीजिए कि भाई हम क्या नाम है, वो कह रहा है कि पैसे दे देंगे, तो कहे कि हम तुमको अकाउंट में पैसे नहीं देंगे, हम तुम्हारे घर पे आके पैसे दे देंगे अभी। तो देखना वो मना कर देगा, क्योंकि वो साइबर क्रिमिनल है भाई, उसको आप घर पे जाके कैसे पैसा देंगे। तो जाहिर सी बात है वो अकाउंट में लेना चाहेगा, तो आप हमेशा कहिए कि भाई अकाउंट में नहीं दे पाएंगे, कैश है आके ले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे घर आके दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ कहेंगे तो बहाना बनाने लगेगा, तो इस तरह से भी उसकी पोल खुल जाएगी, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए और हमेशा सजग रहिए, अलर्ट रहिए और साइबर क्राइम से बचते रहिए।